Hello everyone, so welcome to my YouTube channel. So this is the fourth video of complete e-commerce platform that is called शॉप मार्ट। मतलब कि जिस प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का नाम हम शॉप मार्ट रखे हैं, जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। और जो आज का काम करना है वो है कि कुछ और क्रिएट करना है, करंट ऑपरेशन, जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसके अंदर तो क्लाउडनेरी पे सेटअप करेंगे, जिसके ऊपर अपना मतलब कि जो भी इमेज यानी मेटा मीडिया फाइल है उसको अपलोड करेंगे। ओके, देन हम क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट, जो कि सेलर सिर्फ क्रिएट कर सकता है। उसके अंदर हम वैलिडेशन ऐड करेंगे। उसके बाद मतलब कि प्रोडक्ट है, उसके बाद अपडेट कर सकता है। प्रोडक्ट को सिर्फ सेलर ही कर सकता है। उसी तरह डिलीट करना हो किसी भी प्रोडक्ट को तो वो सेलर ही कर सकता है, यानी कि सेलर के अकाउंट होगा वही उसी को डिलीट कर सकता है। उसके बाद गेट मेथड लगा के ऑल प्रोडक्ट वो गेट करेंगे। वहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे, सर्चिंग और सॉर्टिंग के कंसेप्ट से वहाँ से मतलब कि प्रोडक्ट फिल्टर कर सकता है। उसके बाद अगर सिंगल प्रोडक्ट फेच करना है तो उस पर भी हम मतलब कि आईडी के थ्रू उसको फेच करेंगे, तो उसके ऊपर भी कंसेप्ट लगा के कंट्रोलर यानी करंट ऑपरेशन क्रिएट करेंगे। उसके बाद लास्ट में अपडेट करेंगे गिटहब रेपो को। ओके, इस वीडियो को स्टार्ट करने से आप पहले आप लोग को बता दें कि इस सीरीज का 2 वीडियो अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे है। आप इसको चाहे तो सेव कर सकते हैं या यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे या आई बटन पे आएगा वीडियो के अंदर, कहीं पे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, यहाँ पे हम VS कोड का ओपन कर लिए, जिसके अंदर मेरा कोड का स्ट्रक्चर कुछ अभी तक है। सबसे पहले हमने DB का कनेक्शन करने के लिए जो फंक्शन राइट डाउन किया था वो यहाँ पे राइट डाउन कर चुके हैं। राइट, उसके बाद हम यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर भी लिख चुके थे, जिसके अंदर रजिस्टर कर सकता है यूजर। उसके बाद रजिस्टर लॉगिन कर सकता है यूजर, गेट प्रोफाइल कर सकता है अपने डाटा को, देन अपडेट कर सकता है यूजर। राइट, उसके बाद हमको क्या करना है, आज एक और कंट्रोलर क्रिएट करना है, दैट नेम इज कॉल्ड ए प्रोडक्ट कंट्रोलर। ओके, उसके बाद हम कुछ मिडलवेयर के अंदर वैलिडेशन ऐड करेंगे और एक और को क्रिएट करना था। सबसे पहले हमको क्या क्रिएट करना था, यहाँ पे देखते हैं, सेटअप करना था क्लाउडनरी फॉर अपलोड इमेज। ठीक है, तो उसको सबसे पहले क्लाउडनरी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे। उसके बाद आप इसका डॉक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब इसके डॉक पे जाएंगे, यहाँ पे नहीं दिखा रहा, हम सर्च करते हैं क्लाउडनरी डॉक। ठीक है, हमने क्लाउडनरी डॉक खिला, उसके बाद इसको ओपन करते हैं तो इसका डॉक का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। और आप एसटीके से मतलब कि एसडीके से की का स्टार्ट कर सकते हैं। नोड जेएस हमको यूज करना है, नोड जेएस पे जाएंगे और यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है कैसे कैसे मतलब कि इसको यूज करना है, तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमको npm इंस्टॉल करना है क्लाउडनरी को अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने उसको इंस्टॉल कर लिया, आई थिंक हम पहले ही इंस्टॉल कर लिए थे, लेकिन सॉरी, यहाँ पे इसको क्लोज करो और हमको यहाँ से बैकएंड के अंदर जाना है। ठीक है, हमने बैकएंड के अंदर जाया, देन इसको क्लियर करके अगेन इंस्टॉल करेंगे। आई थिंक हम पहले ही इंस्टॉल कर चुके थे क्लाउडनरी को। यहाँ पे यह डिपेंडेंसीज के अंदर क्लाउडनरी का वर्जन जो है 2.7.0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लाउडनरी को क्या हुआ, इंस्टॉल कर लिए। उसके बाद यहाँ पे पढ़ोगे आप बहुत सारा, जैसे कि यूआरएल कैसे क्रिएट करते हैं और सेटअप कैसे करना है, तो यहाँ पे ये स्टेप दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका सेटअप कर लेंगे और उसके बाद आपको इसका डिस्कशन मतलब कि डिस्कस करके समझाएंगे कि कैसे क्लाउडनरी को सेटअप करके आप इमेज को अपलोड कर सकते हो। ओके, ऑल राइट, यहाँ पे हमने क्लाउडनरी का सेटअप कर लिया। सबसे पहले क्लाउडनरी का इंपोर्ट करा लिया इंस्टेंस। उसके बाद क्लाउडनरी का एक कॉन्फ़िग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो कैसे ये मालूम चला मेरे को, तो सबसे पहले इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ से ये पता चलेगा कि इसके अंदर सबसे पहले आपको कॉन्फ़िग क्रिएट करना। देखो ये स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप के अंदर आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा क्लाउडनरी को। उसके बाद आपको क्या करना है कि index.js के अंदर ये क्लाउडनरी कॉन्फ़िग को सिक्योर टू करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे क्लाउडनरी कॉन्फ़िग। ठीक है, तो वही काम हमें यहाँ पे किए हैं। सबसे पहले क्या किए कि क्लाउडनरी का नेम आपको देना पड़ेगा, जो कि मिलेगा, कहाँ से मिलेगा अभी हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद एपीआई की आप सेटिंग से जाके निकाल सकते हो। उसके बाद एपीआई सीक्रेट भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करोगे, इसका कॉन्फ़िग हमने क्रिएट कर लिया, देन हम फंक्शन एक क्रिएट करेंगे जिसका यूज करके हम इमेज को क्लाउडनरी के ऊपर अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले काम क्या किया है, अपलोड करने का एक फंक्शन लिखे हैं, डेट इज कॉल्ड फाइल अपलोड। ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है जिसके अंदर मेरा सिर्फ एक फाइल्स आएगी, क्योंकि देखो अगर कोई भी
कोई भी सेलर अगर क्रिएट कर रहा है प्रोडक्ट तो वो मल्टीपल इमेज को अपलोड कर सकता है, इसलिए हमने फाइल्स रखा है। और ये जो फाइल्स आएगी इसके ऊपर हम मैप फंक्शन चलाएंगे, उसके बाद एक सिंगल फाइल लेंगे, उस सिंगल फाइल का बेस्ट 64 एक यूआरएल क्रिएट करेंगे, ठीक है। उस यूआरएल का मतलब एक बेस 64 के अंदर कन्वर्ट करेंगे, किसको मेम टाइप करके एक उसके अंदर आती है पाथ, वहां से वो ये कन्वर्ट हो गया और क्लाउडिनरी डॉट अपलोडर के यूज करके अपलोड के ऊपर हम इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये एक मेथड देता है क्लाउडिनरी, अगर मल्टीपल इमेज को अपलोड करना है तो क्लाउडिनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड होता है, ओके। उसका यूज करके हम मतलब कि अपने फाइल को अपलोड कर देंगे और फोल्डर का नाम है मेरा शॉप मार्ट, ओके। और रिसोर्स टाइप के अंदर ऑटो बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह हम इसको मतलब कि यूज करते हैं और मल्टर का यूज करके हम ये अपलोड करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम बेस्ट 64 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको अपलोड कर देंगे। देन यहाँ पे ये तो अपलोड करने के बाद जो वहाँ से रिस्पॉन्स आएगी, यानी कि क्लाउडिनरी से जो रिस्पॉन्स आएगी वो मेरा अपलोड रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब जब इसके अंदर स्टोर हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब ये देखो वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आएगी तो हमको प्रॉमिस डॉट ऑल करके और अपलोड रिस्पॉन्स को रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे और यहाँ से इस रिजल्ट के ऊपर मैप चला के एक एक इमेज का जो सिक्योर यूआरएल है उसको रिटर्न करा देंगे इस फंक्शन से, ठीक है। अगर यहाँ से कोई भी एरर आती है तो हम कंसोल डॉट लॉग करके मतलब कंसोल डॉट एरर करके उस एरर को फेच करेंगे और समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या एरर आ रही है, ठीक है। आपको यही ये वाला जो स्टेप है ना यहाँ पे मिल जाएगी, आप मतलब पढ़ोगे समझोगे थोड़ा बहुत तो मिल जाएगी। अगर आप कहोगे तो इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो अपलोड करेंगे बना के क्लाउडिनरी के ऊपर, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना बस समझा दिए कि कैसे हम मतलब कि इमेज को अपलोड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्लाउडिनरी को सेटअप कर लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट का जो मतलब कि कंट्रोलर है उसको क्रिएट करने से पहले हम मिडलवेयर के अंदर सेटअप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे हमने क्रिएट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट और डिलीट प्रोडक्ट, ये तीनों प्रोडक्ट जो है ना वो सिर्फ सेलर अकाउंट ही क्रिएट कर सकता है। यूजर अकाउंट जो होगा ना यानी कि बायर अकाउंट जो होगा वो क्रिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले ऑथ मिडलवेयर के अंदर सेटअप करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, के अंदर हम एक्सपोर्ट करेंगे एक, ठीक है। क्या एक्सपोर्ट करेंगे, कांस्टेंट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देते हैं सेलर। यहाँ पे हमने एक सिंपल सा फंक्शन का जो डिफिनेशन होता है उसको हमने क्रिएट कर दिया। सेलर एक ऑथेंटिक फंक्शन है जिसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और नेक्स्ट एक आ रही है। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे ट्राई एंड कैच का यूज करेंगे बिकॉज ये हैंडल करेगा एरर को, ठीक है। हमने इसको सेंड कर दिया इनवैलिड टोकन की तरफ। आपको हमको क्या करना है कि इफ करेंगे, इफ और जो मेरा रिक्वेस्ट के अंदर यूजर को सेट किया था कहाँ पे, यहाँ पे जैसे रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट डिकोड किया था तो इसी को हम यहाँ पे चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट रोल। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट रोल क्यों, अब जब लॉगिन कर रहे थे ऑथेंटिक करते समय यूजर को साइन अप या रजिस्टर करा रहे थे तो टोकन क्रिएट करते समय जैसे कि इसके अंदर आई थिंक हमने टोकन क्रिएट नहीं किया था, लॉगिन के समय टोकन क्रिएट किया था। अभी इस कोड को टेस्ट नहीं किए हैं। देखो यहाँ पे हमने यूजर को रोल भी सेंड किया है और ईमेल भी सेंड किया और आईडी भी सेंड किया था, इसलिए यहाँ पे हमने रोल को भी फेच करके यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हैं। वैलिडेट करने के लिए आपको मेक श्योर करना कि जो वैल्यू यहाँ पे दे रहे हो ना वो वैल्यू आपके मॉडल के अंदर ऐड होना चाहिए। जैसे कि अभी हम बताते हैं कहाँ पे चेक करेंगे, यूजर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जब रोल के पास देखेंगे तो एस कैपिटल और बी कैपिटल है, तो उस हिसाब से आप चेक करोगे तो वो सही बताएगा। जैसे कि बी के अंदर बायर के अकाउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेलर होना चाहिए लेकिन बायर के नॉट इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स यू आर नॉट ए सेलर, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स करेंगे या लिख देंगे यू आर नॉट एक्सेस दिस राउट, ओके। कुछ इस तरह का मैसेज सेंड करेंगे और इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, बस नेक्स्ट को कॉल कर लेंगे, फाइनल। बस इतना ही काम करना था। क्या करना था, एक कंडीशन लगाना था कि जो यूजर का जो मतलब कि यूजर लॉगिन है उसके अंदर जो टोकन आ रहे हैं क्या उस टोकन के अंदर यूजर का जो रोल है वो बायर का इक्वल मतलब सेलर का इक्वल है, तब वो क्रिएट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। यानी कि ये प्रोटेक्टेड राउट के लिए यानी ऑथेंटिक के लिए हमने एक मिडलवेयर क्रिएट कर लिया। पहले वाला मतलब ये वाला मिडलवेयर पिछले वाला वीडियो में क्रिएट किया था, ठीक है। तो यहाँ हो गया। अब आगे का काम क्या करना है, आगे हमको एक मतलब कि कंट्रोलर क्रिएट करना है प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो हम सबसे पहले एक फाइल डिफाइन करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट डॉट कंट्रोलर डॉट
जेएस देंगे इसका नाम, ठीक है। हमने इसका नाम दे दिया प्रोडक्ट डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर हमको जरूरत पड़ेगा प्रोडक्ट का जो मॉडल है वो भी जरूरत पड़ेगा। देन इसके अंदर हमको इंपोर्ट करा लेंगे यूजर का जो मॉडल है वो भी जरूरत पड़ेगा, बिकॉज जब भी जो प्रोडक्ट क्रिएट करने जाएगा वो यूजर ऑलरेडी लॉगिन होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट गेट कर रहा है वो भी यूजर ऑलरेडी लॉगिन होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह का फंक्शन हमने अप्लाई करा था, फ्रॉम के अंदर हमने इसको फेच कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम एक्सपोर्ट करेंगे, कांस्टेंट कर लेते हैं क्रिएट प्रोडक्ट, मतलब जो जो प्रोडक्ट का एपीआई लिखना है यानी करंट ऑपरेशन लिखना है उसका फंक्शन पहले डिफाइन करते हैं, देन हम मतलब कि लॉजिक क्रिएट करने से पहले इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने जो जो मतलब कि करंट ऑपरेशन या रेस्ट एपीआई बोल सकते हो आप इसको, वो क्रिएट करना था। तो सबसे पहला क्रिएट करना था क्रिएट प्रोडक्ट, उसको भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। उसके बाद अपडेट प्रोडक्ट वाला भी जो फंक्शन था उसको हम यहाँ पे ऐड कर दिए, देन डिलीट प्रोडक्ट का भी फंक्शन ऐड कर दिए। उसके बाद गेट प्रोडक्ट्स का भी फंक्शन हमने ऐड कर दिया, इसका यूज करके ऑल प्रोडक्ट फेच कर सकते हो। इसी के अंदर हम सर्चिंग सॉर्टिंग का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट का जैसे गेट प्रोडक्ट बाय आईडी करना चाहते हो यानी एक सिंगल प्रोडक्ट को फेच करना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, और आपको पूरा मतलब जितना प्रोडक्ट है आपके सिस्टम के अंदर या बैकएंड के अंदर उसको फेच करना, तो इस वाले फंक्शन का यूज करके आप फेच कर सकते हो। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं एक एक करके सब मतलब कि सबसे पहले हम इसके अंदर ये क्रिएट प्रोडक्ट वाला जो लॉजिक है उसको राइट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करके आपको अच्छे से समझाएंगे। इसमें क्या है कि अगर साथ साथ राइट डाउन करेंगे तो आपको वो है ना मतलब कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे हमने क्रिएट प्रोडक्ट का जो लॉजिक था उसको राइट डाउन कर लिए। अब हम इसको एक एक करके आपको समझाते हैं कि क्या क्या हमने चेंज किया था अपने एग्जिस्टिंग कोड के अंदर, उसके बाद इस लॉजिक को हम राइट डाउन किए हैं तो उसको भी समझते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्रिएट प्रोडक्ट का जो लॉजिक है उसको राइट डाउन किया, तो उसके लिए सबसे पहले यूजर का आईडी चाहिए, जो यूजर क्रिएट करने आया उसका आईडी हमको चाहिए, ठीक है। तो ये हम प्रोडक्ट का जो मतलब कि मिडलवेयर मॉडल्स था उसके अंदर हम ये वाला एक वैल्यू को ऐड करना भूले थे, तो उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया यूजर, और इसको रेफरेंस के अंदर मतलब कि जो मेरा यूजर का मॉडल है उससे रेफरेंस करा दिया और रिक्वायर के अंदर ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट के अंदर क्या किया कि यहाँ पे हमने यूजर को आईडी ले लिया, यूजर के रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर सेट किए थे ऑथ मिडलवेयर के अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आफ्टर वेरिफिकेशन यूजर सेट द रिक्वेस्ट डॉट यूजर डिकोडेड मैसेज को हमने सेट किया था। अब यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट के आईडी से मतलब रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर से यूजर का आईडी ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि कुछ जो रिक्वायरमेंट डाटा होती है वो रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से ले लिए। सबसे पहले क्या लिया कि नेम ले लिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन यानी कि प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो, और उसका प्राइस, कैटेगरी, स्टॉक एंड डिस्काउंट, ठीक है। कुछ इस तरह का मतलब कि आप यूजर से पूछ रहे हो जो यूजर क्रिएट करने आया है, ठीक है। उसके बाद आप एक वैलिडेशन ऐड किए हो कि अगर कंडीशन ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तभी आप आगे बढ़ो, अदरवाइज यहीं से रिटर्न करा दो मैसेज के अंदर प्लीज फिल ऑल फील्ड्स, ओके। उसके बाद क्या करोगे कि आप इमेज लोगे, मतलब कि आपको इमेज भी चाहिए तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के अंदर से आप यहाँ पे इमेज लोगे, और इमेज इस इमेज को भी वैलिडेट करोगे कि आपके पास अगर कोई भी इमेज नहीं दे रहा है तो वहां पे भी आप प्लीज अपलोड एन इमेज, ठीक है। एटलीस्ट वन इमेज ऐड करने के लिए तो यूजर से आप मैसेज में बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद आप फिर जो आपके पास यूजर का आईडी आया है उसको फेच करना, क्या वो यूजर बैकएंड के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर यूजर बैकएंड के अंदर एग्जिस्ट करता है तो आप फाइंड बाय आईडी का यूज करके यूजर फाइंड कर लोगे और उस यूजर को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दोगे, ओके। उसके बाद क्या करोगे कि एक कंडीशन लगाओ कि अगर यूजर नहीं मिलता है तो वहां से रिटर्न कर दोगे, क्या रेस्पॉन्स के अंदर रिटर्न करोगे कि यूजर नॉट फाउंड, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे इमेज यूआरएल क्रिएट करना, मतलब कि फिर आपके पास जो इमेज आई है उस इमेज को फाइल अपलोड वाले फंक्शन को कॉल करोगे। ये कहाँ से आ रहे हैं, कन्फिग डॉट फाइल अपलोड फाइल डॉट क्लाउडिनरी डॉट जेएस के अंदर से, यानी कि यहाँ से आ रही है। अभी हम उसको सेटअप किए थे, ठीक है। और यहाँ से आपका सिक्योर यूआरएल आएगा, इसी को हम बैकएंड के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। बैकएंड के अंदर रॉ फाइल इमेज या मीडिया का नहीं होता है स्टोर, होता है लेकिन नहीं करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, कुछ नंबर के सिस्टम में आपका फाइल कन्वर्ट होकर वो अपलोड होता है, वो इमेज डायरेक्ट नहीं अपलोड होता है जेपीजी या पीएनजी के फॉर्मेट में, ओके। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे। प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रोडक्ट मॉडल है उसके ऊपर क्रिएट मेथड लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट मॉडल को इसीलिए हमने इंपोर्ट कराया था, ठीक है।
तो हमने प्रोडक्ट के ऊपर क्रिएट मेथड लगाया और जो मेरा रिक्वायरमेंट डाटा है उसको यहाँ पे सेंड किया। सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम चाहिए, देन प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो यूजर से आ रही है, उसके बाद जो यूजर्स ने प्राइस सेट किया है वो भी चाहिए, और इमेज यूआरएल के अंदर जो इमेज यूआरएल को हमने अपलोड करके लिया था, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी, किस कैटेगरी से ये बिलोंग कर रहा है, और उसके बाद स्टॉक कितना मतलब आपके पास स्टॉक है इस प्रोडक्ट का वो भी इंटर करो। देन आप डिस्काउंट में क्या डिस्काउंट प्राइस ऐड करना चाहते हो वो भी इंटर करो, और किस यूजर ने ये प्रोडक्ट क्रिएट करने निकला है उस यूजर का आईडी को स्टोर कराओ, ठीक है। इतना करने के बाद लास्ट में आप रिटर्न करा देना रिस्पॉन्स। सो ये फॉलो स्टेप करने के बाद ही आप प्रोडक्ट को क्रिएट कर पाओगे। एक बार और रिवीजन करा देते हैं। देखो, सबसे पहले हमने यूजर का आईडी फेच किया, वैलिडेशन ऐड किया, उसके बाद फिर जो रिक्वायरमेंट डाटा है प्रोडक्ट का वो फेच किया रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से, देन हम फिर वैलिडेशन को ऐड किए। उसके बाद फिर हम इमेज भी चाहिए प्रोडक्ट को, कम से कम एक इमेज तो अपलोड करे यूजर। वो इमेज लेने के बाद हमने फिर वैलिडेशन ऐड किया। इमेज अगर नहीं मिल रहा है तो ये वाला मैसेज रिटर्न करा दो। उसके बाद क्या किया कि इस इमेज को जो मेरे पास यूजर आईडी आई थी रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर से, उस आईडी का यूज करके हम चेक कर रहे हैं क्या मेरा यूजर है कि नहीं डाटाबेस के अंदर। अगर यूजर है तो ठीक है, नहीं है तो ये वाला कंडीशन चेक होगा। अगर यूजर है तो आगे क्या करेंगे, जो मेरे पास इमेज आ रही है उस इमेज को फाइल अपलोड का फंक्शन का यूज करके उसको हम क्लाउडनरी के ऊपर अपलोड करेंगे। देन हमारे पास यहाँ से सिक्योर यूआरएल यानी मिल जाएगी, उस यूआरएल को हम डीबी के अंदर स्टोर कर देंगे। इसका फॉर्मेट जो डाटा टाइप होगा वो एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट डॉट क्रिएट करके पूरे डाटा को यहाँ पे स्टोर करा दिए। जो जो डाटा रिक्वायरमेंट है डीबी के अंदर उसको हमने दिया, और लास्ट में मेरा एक प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद हम रिटर्न करा देंगे रिस्पॉन्स। ये स्टेप फॉलो करके हमने प्रोडक्ट को क्रिएट कर लिया, ओके। अब आगे क्या करना है, अपडेट करना है प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इसका भी लॉजिक हम राइट डाउन करते हैं, उसके बाद आपको इसको समझाते हैं कि आप इसको कैसे अपडेट कर सकते हो। एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो उसको चेक मतलब कि करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे हमने राइट डाउन कर दिया अपडेट प्रोडक्ट का जो लॉजिक है उसको लिख लिया। देखो इसके अंदर क्या करना है उसको समझते हैं। देखो कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट को ही आप अपडेट कर पाओगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसका आईडी सबसे पहले रिक्वेस्ट डॉट पारम्स के अंदर से लोगे, यानी कि पैरामीटर के अंदर से आप उसका आईडी को फेच करोगे। देन चेक करोगे कि जो आईडी मतलब कि मान लो कि आईडी ही नहीं है तो उसको भी एक कंडीशन ऐड करोगे कि रिक्वेस्ट के अंदर आपको आईडी देना पड़ेगा, ठीक है। तो आईडी के लिए हमने मैसेज के अंदर प्रोवाइड करना, प्लीज प्रोवाइड प्रोडक्ट आईडी, इस तरह का मैसेज लिख के हमने रिक्वेस्ट को मतलब यूजर को सेंड कर रहा हूं। उसके बाद फिर आपको यूजर का आईडी चाहिए, जो यूजर अपडेट करने निकला है कि वो यूजर उसका है कि नहीं, मतलब उसका प्रोडक्ट ये है कि नहीं। तो उस तरह हमने लॉजिक लिखा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक किया। अब यहाँ से मेन आपका लॉजिक स्टार्ट होता है। वो तो आईडी फेच करना था, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका जैसे कि सबसे पहले देखो आपका जो जो रिक्वायरमेंट डाटा है उसको रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से लोगे। तो सबसे पहले हमने नेम लिया, डिस्क्रिप्शन लिया, प्राइस लिया, कैटेगरी लिया, स्टॉक लिया, डिस्काउंट प्राइस लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, प्रोडक्ट को फेच कर रहे हैं, अवेट लगा के प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी का यूज करके प्रोडक्ट को फेच किया हमने, ठीक है। आप देखो इसलिए इसको फेच कर रहे हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट हम अपडेट करने निकले हैं क्या वो प्रोडक्ट डाटाबेस के अंदर है कि नहीं। आईडी तो मिल गया मेरा, लेकिन उस आईडी का यूज करके प्रोडक्ट भी तो चाहिए, तभी तो हम डाटा को अपडेट कर पाएंगे। अगर प्रोडक्ट ही नहीं मिलता है तो डाटा को कैसे अपडेट कर पाएंगे। पर एक कंडीशन लगा रहे हैं कि जो मेरा प्रोडक्ट आ रही है, यानी कि यहाँ से जो डाटा मिला वो डाटा प्रोडक्ट के अंदर स्टोर होगा, डेट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद इस वेरिएबल के ऊपर एक कंडीशन लगाएंगे कि ये प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई डाटा नहीं है, यानी कि नॉट प्रोडक्ट, देन हम इसको रिटर्न सेंड करेंगे स्टेटस कोड के साथ 400 प्रोडक्ट नॉट फाउंड। सबके अंदर देखना 400 ही पास कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मेन कंडीशन आती है कि यूजर, देखो यूजर क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को क्रिएट कर दिया, उसके अंदर कुछ ही पार्ट को वो अपडेट कर पाएगा। सपोज अगर वो नेम को अपडेट करना चाह रहा है, वो अगर डिस्क्रिप्शन में कुछ चेंज करना चाह रहा है, या प्राइस में कुछ चेंज करना चाह रहा है, या उसके बाद अगर स्टॉक खत्म हो गया तो उसको भी वो ऐड करना चाह रहा है। तो कुछ इस तरह का लॉजिक हम यहाँ पे राइट डाउन किए। तो सबसे पहले कंडीशन है कि इफ अगर नेम है, यानी कि नेम को चेंज करना चाह रहा है, तो जो मेरे पास प्रोडक्ट आया है, यानी कि जो प्रोडक्ट हमने फेच किया है बैकएंड के अंदर से, उसके अंदर नेम के जगह पे ये करंट नेम को ऐड कर दो। कुछ इस तरह का लॉजिक राइट डाउन किया। उसी तरह डिस्क्रिप्शन के लिए चेक किए कि जो मेरा प्रोडक्ट आ रही है क्या उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, तो ठीक है उसको ऐड कर दो। सेम प्राइस के लिए ऐड किए यहाँ पे, सेम हम कैटेगरी के लिए कर रहे हैं, सेम स्टॉक के लिए कर रहे हैं, सेम डिस्काउंट के लिए कर रहे हैं। अगर बाई चांस यूजर को इमेज अपडेट करना है तो उसके लिए भी हम लॉजिक को राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले कांस्टेंट लगाएंगे, उसके बाद इमेज लेंगे। आपको इमेज भी चाहिए तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर से अंदर से इमेज लेंगे। अगर इफ इमेज है
तो इस इमेज को हमको पहले अपलोड करना पड़ेगा क्लाउडीनरी पे, देन वहाँ से जो यूआरएल आएगी उसको डाटाबेस के अंदर सेव करेंगे। तो यहाँ पे हमने लॉजिक लिखा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि कांस्टेंट इमेज यूआरएल प्रोडक्ट अवेट लगा के कॉल किया फंक्शन को और अपना इमेज को पास कर दिया वहाँ पे, और फिर उसको हमने राइट डाउन कर लिया। और एक और स्टेटस मतलब ये चेक कर सकते हो कि ये हुआ कि मान लो कि इस प्रोडक्ट को किसी और मतलब कि सेलर अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है, तो वो सेलर अकाउंट ही उस प्रोडक्ट को अपडेट करेगा, अदरवाइज दूसरा मतलब अदर सेलर अकाउंट है वो उसको अपडेट नहीं कर पाएगा। वही एक कंडीशन हम लगाए हैं कि यूजर आईडी और प्रोडक्ट के अंदर जो यूजर है इन दोनों को मैच होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकोगे, इसको एडिट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कुछ इस तरह का हमने लॉजिक लिखा है यहाँ पे, और लास्ट में डॉट सेव मेथड का यूज करके ये पूरे डाटा को, जो अपडेटेड डाटा है उसको डीबी के अंदर सेव करके और रिटर्न करा देंगे एक रिस्पॉन्स 200 स्टेटस कोड के साथ। ओके, और जब हम क्रिएट कर रहे थे उस केस में आपको स्टेटस कोड आई थिंक 201 पेज पास किए होंगे, देख सकते हो यहाँ पे 201 हमने पास किया था, ठीक है। तो इस कोड के अंदर कोई ना कोई एरर आएगी, जब हम इस कोड को टेस्ट करेंगे ना पोस्टमैन का यूज करके, नेक्स्ट वीडियो में या उसके नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट करेंगे, तो वहां पे समझ में आएगा कि कैसे कोड को टेस्ट करते हैं बैकएंड के कोड को, उसके बाद तब हम फ्रंट एंड की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने अपडेट वाला लॉजिक को भी कंप्लीट कर लिया। देन हमको डिलीट करना है, किसी एक सिंगल प्रोडक्ट को ही डिलीट कर पाओगे, तो उसके लिए हम लॉजिक को राइट डाउन करेंगे, देन उसको फिर हम आपको समझाते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे हमने डिलीट प्रोडक्ट का जो लॉजिक था उसको राउट डाउन कर लिया। सबसे पहले हमने क्या किया कि रिक्वेस्ट डॉट पाराम यानी कि पैरामीटर के अंदर से जिस प्रोडक्ट को आप डिलीट करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट को डाटा मतलब आईडी चाहिए, तो उसको आईडी फेच कर लिए रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर के अंदर से। उसके बाद एक वैलिडेशन ऐड किए कि जो मेरे पास आईडी है वो आईडी होना चाहिए, अगर आईडी नहीं है तो आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स थ्रू करा दो यूजर को प्लीज प्रोवाइड ए प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि रिक्वेस्ट के अंदर से यूजर आईडी भी ले लिया, अगर यूजर आईडी नहीं है तो कैसे प्रोडक्ट को डिलीट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो इसलिए हमने यूजर आईडी भी ले लिया और वो कंडीशन ऐड कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब जो मेरे पास प्रोडक्ट का आईडी आ रहा है उसका यूज करके जो एक्चुअल प्रोडक्ट है यानी कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसको फेच करते हैं बैकएंड के अंदर से यानी डाटाबेस के अंदर से। तो हमने उसके लिए फाइंड बाय आईडी करके एक मेथड होती है मंगूज के अंदर, जिससे हम सिर्फ आईडी का यूज करके जो डाटा चाहिए ना बैकएंड के अंदर से यानी डाटाबेस के अंदर से उसको हम फेच कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे, डॉट लगा के फाइंड बाय आईडी करेंगे और आईडी को पास करके उसका हम डाटा यहाँ स्टोर कर लेंगे। इस वेरिएबल के अंदर जो मेरे प्रोडक्ट है वो स्टोर हो जाएगा। फिर एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर मान लो कि जो आईडी दे रहा है यूजर उससे कोई मतलब कि प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है बैकएंड के अंदर, तो वो क्या करेगा कि रिटर्न करा देगा प्रोडक्ट नॉट फाउंड। ओके, तो कुछ इस तरह का हमने लॉजिक यहाँ पे राइट डाउन किया। उसके बाद फिर चेक कर रहे हैं कि इफ मतलब कि मान लो कि एक यूजर आया उसने किसी और सेलर का प्रोडक्ट को डिलीट करने निकला है, ठीक है। मान लो कि कोई अदर यूजर है और कोई अदर यूजर ने उसको प्रोडक्ट को क्रिएट किया, वो क्या कर रहा है उसका एक प्रोडक्ट डिलीट करने निकला है, तो उस तरह का तो पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। जो यूजर क्या किया है कि जो सेलर अकाउंट उस प्रोडक्ट को क्रिएट किया वही उसको डिलीट करेगा ना, दूसरा कोई को अलाउ नहीं करेंगे। तो वही वाला कंडीशन यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर उसी तरह प्रोडक्ट के ऊपर डिलीट का जो एक मेथड है उसको अप्लाई करके हमने डिलीट कर दिया। एक नया मेथड मतलब कि एक नया तरीका हम यहाँ पे अप्लाई किए हैं। जब कोड को टेस्ट करेंगे अगर यहाँ से डिलीट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसमें कुछ चेंज करेंगे हम, ठीक है। उसके लिए अभी वेट करेंगे जब हम टेस्ट के जब वीडियो आएगी उस पर हम सब अच्छे से समझेंगे और टेस्ट भी करेंगे साथ साथ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में रिटर्न करा देंगे रिस्पॉन्स, क्योंकि आपका प्रोडक्ट डिलीट हो गया। नाउ क्रिएट करना है हमको गेट प्रोडक्ट्स का लॉजिक, ठीक है। इसके अंदर हमको फिल्टर एंड सर्चिंग का भी कंसेप्ट ऐड करना है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए जब तक हम इसको क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम इसको समझाते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हमने गेट प्रोडक्ट का भी मतलब कि जो लॉजिक था उसको राइट डाउन कर लिया। तो सबसे पहले हम समझाते हैं कि यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट किया है सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड पेजिनेशन का कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सर्चिंग भी करते हैं तो किसी प्रोडक्ट के नेम से सर्चिंग करते हैं, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे कंसेप्ट को ऐड किया। देखो सबसे पहले सर्च वाला जो पैरामीटर है मतलब जो इनपुट के अंदर यूजर दे रहा है, मान लो कि फोन सर्च करने निकलो तो फोन वाला जो कीवर्ड है वो चाहिए। अगर आप कैटेगरी के बेस पे उसको सॉर्ट करना चाह रहे हो तो कैटेगरी वाला भी इनपुट दे दोगे। मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस, सॉर्ट बाय पेज नंबर बाय डिफॉल्ट 1 सेट किया हूँ हम। अब लिमिट के मतलब कि एक पेज के ऊपर कितना डाटा शो होगा, कितना प्रोडक्ट शो होगा, तो ये 10 शो होना चाहिए मैक्स टू मैक्स, ठीक है। और ये सब कहाँ से लिख लेगा, आपको रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के अंदर से हम लेंगे। वो कैसे अप्लाई होता है उसको भी हम जब फ्रंट एंड का कोड करेंगे तो वहां पे अच्छे से समझेंगे, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या कि एक फ़िल्टर वेरिएबल लगाया। अगर इसमें से मान लो कि पूरा डाटा तो एक बार में यूज़र देगा नहीं, कोई एक ही डाटा को देकर ना यूज़र को मतलब कि सर्चिंग या सॉर्टिंग का कांसेप्ट अप्लाई करेगा। अगर पूरा देता तो और अच्छा, नहीं देता है तो वो एक सिंगल डाटा से ही फेच कर सकता है। तो सबसे पहले ने इफ कंडीशन लगाया, अगर सर्च है तो फाइल फ़िल्टर डॉट नेम के ऊपर आप कांसेप्ट लगाओ और उसके बाद रेजेक्स करके एक कांसेप्ट होती है। सर्च के अंदर जो भी इनपुट आ रहा है उसको आप यहाँ पे सेट करो और ऑप्शन के अंदर आई सेट कर दो, ठीक है? कुछ इस तरह कांसेप्ट है। उसके बाद हमने क्या किया, इफ अगर कैटेगरी है तो फ़िल्टर डॉट कैटेगरी लगाओ और उस कैटेगरी को ऐड कर लो फ़िल्टर के अंदर। सेम फॉर मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस, सॉर्ट बाय, ठीक है? इतना कांसेप्ट अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया कि प्रोडक्ट्स के जो है ना, प्रोडक्ट के ऊपर उसके ऊपर अवेट लगा के प्रोडक्ट डॉट फाइंड कर रहे हैं और जो मेरे पास फ़िल्टर आ रहा है उसका यूज़ करके हम मतलब कि अप्लाई करा। अगर कोई फ़िल्टर नहीं मिला तो नॉर्मल पूरा प्रोडक्ट का डाटा फेच कर लेगा और उसको आप यहाँ पे जैसे अगर सॉर्ट करना है वो भी मिल रहा है तो उसको भी हमने यहाँ पे क्या किया, अप्लाई कर दिया, सॉर्ट बाय कर दिया। उसके बाद अगर आपको कुछ स्किप करना है तो कुछ उसका भी हमने लॉजिक यहाँ पे राउट डाउन किया। कैसे किया है कि स्किप कर दो पेज -1 और इंटू लिमिट, जैसे में हम रिटर्न करा रहे हैं लॉजिक, लास्ट में रिटर्न करा रहे हैं प्रोडक्ट को फेच सक्सेसफुल, मतलब कि जो प्रोडक्ट मिला उसको हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया, ठीक है? यहाँ पे गेट प्रोडक्ट का भी लॉजिक को राइट डाउन कर लिया। उसके बाद अभी तक हम जो जो लिखे हैं उसको यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये भी डिलीट वाला भी प्रोडक्ट का लॉजिक लिख लिया एंड अपडेट वाला प्रोडक्ट का लॉजिक लिख लिया। उसके बाद हम क्रिएट प्रोडक्ट का लॉजिक यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, ठीक है? तो इतना लॉजिक राइट डाउन करने के बाद अब एक लास्ट कंट्रोलर बचा है, दैट इज द गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, ठीक है? अब इसको हम लॉजिक को लिखते हैं, देन हम आपको इसको समझाते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हमने गेट प्रोडक्ट बाय आईडी का भी लॉजिक को लिख लिया। सबसे पहले क्या किया कि हमने जो आईडी है उसको रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स के अंदर से ले लिए। देन हम इफ कंडीशन लगा के, मतलब कि जो एक सिंगल प्रोडक्ट का डाटा चाहिए तो वो नहीं मिल रहा है आईडी, उसका भी वैलिडेट कर दिए और उस आईडी का यूज करके हम यहाँ पे प्रोडक्ट फेच कर रहे हैं और पॉपुलेट कर रहे हैं। उसके अंदर पाथ के अंदर कैटेगरी भी पास कर रहे हैं और पाथ के अंदर यूजर भी पास कर रहे हैं और उसके अंदर हम रेटिंग, रिव्यू और ये सब कंसेप्ट होती है। जैसे कि देखो अब हम चलते हैं प्रोडक्ट मॉडल के अंदर, तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा डाटा, नेम, ये तो सब तो मिलेगा लेकिन हमको रेटिंग भी चाहिए और यहाँ पे कैटेगरी भी चाहिए, सेलर कौन सा है, मतलब किसका है, यूजर इसका कौन क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे हमने यूजर एंड सेलर, ऑलरेडी हम सेलर का पास किए थे तो यहाँ पे ये वाला कमेंट आउट कर लेते हैं, ये डबल हो गया, ठीक है? उसके बाद हमको स्टॉक चाहिए, डिस्काउंट प्राइस भी दे दो और सेल काउंट भी दे दो। सबको अगर लेना है तो आप यहाँ पे आओगे, मतलब कि प्रोडक्ट के अंदर और पाथ को यहाँ पे आप पास कर सकते हो। सपोज करो हमको पाथ रेटिंग रिव्यू भी चाहिए, उसके बाद हमको सेल काउंट भी चाहिए, जो कितना सेल हुआ, पाथ सेलर्स दे दो और उसके बाद स्टॉक बाय दे दो आप, उसके बाद डिस्काउंट भी दे दो। कुछ इस तरह का हमने यहाँ पे सेलर नहीं, यहाँ पे यूजर चाहिए, ठीक है? तो यूजर पास करेंगे, ठीक है? कुछ इस तरह हमने पाथ को पास किया तो इसका पॉपुलेट करके पूरे डाटा को वो दे देगा। उसी तरह आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट के ऊपर भी सेम कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको पॉपुलेट मेथड लगाना, ठीक है? तो इसको हमने अभी तक यहाँ पे पॉपुलेट किए यूजर और उसके आगे अगर आपको और रेटिंग जैसे ऐड करना है, सेल करना है, स्टॉक का ऐड करना है तो आप इस तरह यूज करके डाटा को फेच कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आज का जो कंसेप्ट था ना, मतलब कि जो जो लिखना था उस कंट्रोलर को हमने राइट डाउन कर लिया। सबसे पहले ने गेट प्रोडक्ट बाय आईडी को लिखा, उसके बाद हमने गेट प्रोडक्ट्स को भी लिखा, उसके बाद डिलीट प्रोडक्ट का लॉजिक भी लिख दिया एंड अपडेट प्रोडक्ट का भी लॉजिक राइट डाउन कर लिया, क्रिएट प्रोडक्ट का भी लॉजिक राइट डाउन कर लिया। देखो ये तो हमने कंट्रोलर सिर्फ लिखा है, अभी राउटिंग का कंसेप्ट बाकी है। उसके अंदर क्या है कि जब वहां पे हम राउटिंग लिखेंगे ना तो वहां पे वैलिडेट करेंगे कि ये राउट पे सिर्फ सेलर आएगा और ये राउट पर सिर्फ बायर आएगा। तो कुछ उस तरह का लॉजिक अभी लिखना बाकी है, सिर्फ इसमें हमने फंक्शन राइट डाउन किया है, समझे? आगे हमको एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे राउट्स और उसके अंदर डिफाइन करेंगे राउटिंग, जो कि अगले वीडियो के अंदर आई थिंक आएगा, नहीं तो उसके अगले वीडियो के अंदर उसको हम क्रिएट करेंगे, ठीक है? सो आज जो क्रिएट करना था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार चलते हैं अपने वो जो ड्रॉप पेज था ना, यहाँ पे हम आ गए। तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले ये वाला सेटअप कर लिया, क्लाउडीनरी का सेटअप कर लिए। उसके बाद हमने क्रिएट प्रोडक्ट का लॉजिक राइट डाउन कर दिया। उसके बाद अपडेट प्रोडक्ट का भी लॉजिक राइट डाउन कर लिया। उसके बाद डिलीट प्रोडक्ट का भी लॉजिक राइट डाउन कर लिया।
गेट ऑल प्रोडक्ट विथ फिल्टर का कंसेप्ट लगा दिया, उसके बाद सिंगल प्रोडक्ट का भी लॉजिक राइट डाउन कर लिया हमने। अब लास्ट जो बाकी है अपडेट करना है, आपका जो रिपो है ना रिपोजिटरी गिटहब के ऊपर, उसको अपडेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं अपने कमांड के अंदर, जो कि पिछले वीडियो में डिटेल में समझाए थे कौन कौन सा कमांड चलाना है और किस तरह आप अपडेट कर सकते हो और किस तरह आप मर्ज कर सकते हो। तो उसके लिए आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, सीडी करके अपने फ्रंट एंड के अंदर मतलब मेन रूट के अंदर आ गए। और इससे पहले हम आगे का स्टेप नहीं बता रहे, हम अपलोड कर रहे हैं, पिछले वीडियो को देख के समझ लीजिएगा जो क्या क्या करके आप अपडेट करते हैं रेपो को, ठीक है। गेट पुश ओरिजिन आप कर सकते हो किसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो हम इस तरह का कुछ लॉजिक लिखा और ये डाटा जो है ना, जो कोड लिखे हैं वो हमने गिटहब के ऊपर पुश हो गया। अब यहाँ से क्लियर करेंगे और गिट करके करेंगे चेकआउट, अपने मेन ब्रांच के ऊपर आ गए, ठीक है। हम जैसे मेन ब्रांच के ऊपर आएंगे तो जो मेरा चेंजेबल कोड था वो रिमूव हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर कोई नहीं दिखाई दे रहा है, और कॉन्फ़िग के अंदर भी क्लाउडीनरी नहीं दिखाई दे रहा था। हम उसके लिए क्या करते हैं, गिट मर्ज करते हैं और मर्ज के बाद जो ब्रांच के ऊपर अपने कोड को पुश की हो उसका नाम देते हैं। जैसे हमने प्रोडक्ट के ऊपर पुश किया ऑल कोड, तो जैसे इंटर करेंगे तो मेरा जितना कोड चेंज था वो पूरा आ जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे अपलोड क्लाउडीनरी का फंक्शन आ गया, प्रोडक्ट का पूरा कोड यहाँ पे आ गया। ऑलराइट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है कि कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। जब आप इसको कंपेयर करके पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे तो कुछ इस तरह जो चेंज किए तो वो यहाँ पे आपको शो होगा, आप करके देखना। ये ही गिटहब का फॉलो होता है। कोई भी, जैसे कि कोई भी कंपनी में देखोगे तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन के जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा होता है कि आपको गिटहब का वर्क फॉलो करने आना चाहिए, तो यही वर्क फॉलो है। अब हम एक काम करते हैं कि पिछले वीडियो में हम आपको ये नहीं समझाए थे ये क्या मतलब कि करके दिखाता है कोड रेबिट। थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद ये जब दिखाएगा तब हम इसको कमिट करेंगे हमारा। ऑलराइट, यहाँ पे एआई ने मेरे कोड को रिव्यू किया। डेट नेम इज कोड रैबिट करके नाम है एआई का, इसने रिव्यू किया। तो यहाँ पे इसने कुछ समरी को ऐड किया, क्या क्या हमने इसके अंदर चेंज किया। सबसे पहले प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो लॉजिक लिखे थे उसको इसने बताया, सर्चिंग फिल्टर करके कंसेप्ट कुछ जो उसने बताया। और यहाँ पे टेबल के समरी के अंदर टेबल के फॉर्मेट में इसने क्रिएट किया, देख सकते हो यहाँ पे। और इसने ग्राफ के थ्रू भी आपको समझाया, जैसे कि क्लाइंट है उसने रिक्वेस्ट किया क्रिएट प्रोडक्ट को, ऑथेंटिक चेक करेगा, इसको इंप्रूवमेंट करेंगे जब हम कोड को टेस्ट करेंगे। अभी क्या करते हैं, इस कोड को हम मर्ज करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने मर्ज कर रहा हूँ, थोड़ा वेट करके, मतलब मर्ज करेंगे तो मेरा कोड जो चेंजेबल कोड है वो मेन ब्रांच के ऊपर मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो होता है ना, मतलब रियल लाइफ में कोड का जैसे गिटहब के ऊपर कैसे काम करते हैं, तो इसी तरह सेम काम करते हैं। देख सकते हैं इस तरह का ये प्रोजेक्ट क्रिएट होने वाला है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोगों को कोई वीडियो पसंद आ रही है और ये काम पसंद आ रही है, तो उससे हम और अच्छे से वीडियो क्रिएट करेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई इंप्रूवमेंट करना है तो उसमें आप कमेंट करके बताइएगा, उसका हम जरूर इंप्रूवमेंट करने का कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।